आज एक पवित्र वेदव्यास जी के जन्म गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो अभी दो प्रश्न के आधार पर हम इस विषय को देखेंगे। एक है वेदव्यास के जन्म दिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है, एक। दूसरा है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, वाई आई नीड ए गुरु। तो पहले हम वेदव्यास जी के जन्म को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है उसको देखें। ब्रह्मांड पुराण में कहानी है। तो ब्रह्मांड पुराण में इस कहानी में वर्णन है कि सब साधु संत मिले। सब साधु संत जो मिलते हैं ना उसको बोलते हैं संसद, ब्रह्म संसद। कठोपनिषद में है शब्द, भागवत में तो कई बार है ब्रह्म संसद। ऋषभ देव अपने 100 बच्चों को 100, ऋषभ देव भगवान है, भगवान का अंश, 100 बच्चों को बोल करके कानपुर आए। कानपुर जहां बिठूर बोलते, बिठूर, वहां पर उन्होंने ब्रह्म संसद किया था, लिखा हुआ है। फिर अलग अलग जगह पर ब्रह्म संसद के बारे में वर्णन है। नर नारायण जो बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं तो ब्रह्म संसद होता है। ये जो संसद शब्द तभी यहां पर लिया गया है, पार्लियामेंट, संसद। तो सब ब्रह्म संसद। भागवत में 10वें स्कंद में भृगु ऋषि को भेजा कि कौन से देवता श्रेष्ठ है, जाओ वो ब्रह्म संसद में। चलो अभी डायरेक्ट टॉपिक में आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपने अपने शाखा में, कोई वेद की अलग शाखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अलग अलग शाखा उपशाखा सब करते हैं, और हम अपना जो गुरु को, अपने सबका अलग अलग गुरु। अब कोई जेनरेशन हो जाएगा तो गुरु चेंज हो जाएंगे। बहुत रेयर है कि वशिष्ठ सत्ययुग में भी रहेंगे और राम जी के साथ भी रहेंगे। उन्होंने वर पाया था अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से, उन्होंने मांगा भी था। सब लोग नहीं कर होते हैं ऐसे। शुक्राचार्य भी ऐसे, हिरण्यकश्यप का गुरु, प्रहलाद का भी गुरु, माने उसके बेटा, फिर उनके बेटा विरोचन का भी गुरु, फिर उनके बेटा बाणासुर का भी गुरु। सोचो तो, बहुत रेयर है। बृहस्पति, शुक्राचार्य, ऐसे बहुत रेयर गुरु होते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कौन से, किसको दिवस में हम अपना गुरु दिवस मनाएं, गुरु पूर्णिमा मनाएं। गुरु पूर्णिमा तो बाद में बताया गया। तो उन लोग चलो भगवान विष्णु को पूछते हैं। भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे जो अवतार है, वो मेरे जो अवतार है वो कला अवतार है। ये तो कला अवतार है, तुम उस कला अवतार में जो वेदव्यास अवतार है उसको तुम पूजा करो। तो वेदव्यास आषाढ़ पूर्णिमा आज के दिन में जन्म हुए थे। पूज्य गुरुदेव जब वेद व्यास जी के जन्म के बारे में वर्णन करते हैं, ग्लोरी ऑफ भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। उसका भावार्थ में बता रहा हूं। बारिश हो रही है, घनघोर बारिश, पूर्णिमा का दिन है, रात नहीं, पूर्णिमा का दिन। एक ऋषि है, कमंडलो हाथ में पकड़े हुए हैं। उस ऋषि का नाम है पराशर। उनको यमुना नदी पार करके घोर जंगल में जाना था तपस्या करने के लिए। पार करने के लिए नौका चाहिए। तो वहां जब नौका जहां रहता है वो धीवर पड़ा, धीवर बस्ती, उसमें जो मुख्य थे अधिराज थे, दासराज, दासराज थे। बाकी घनघोर हो रहा है बारिश, तो सब दिखाई नहीं दे रहे।
जैसे कभी कभी बारिश होता है ना, सबका घर क्या क्या सब टूट जाता है। अभी आसाम में ऐसे हुआ है। तो मगर एक दासराज का घर था और वो हमेशा उसी के माध्यम से ही जाते हैं। तो दासराज बीमार है, बुखार हो रहा, वो मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, मुझे तो अभी पार करना है। तो एक घर से एक आवाज आई, पिताश्री, एक कन्या की आवाज, एक युवती की आवाज, पिताश्री अगर आप अनुमति दें, मैं इन ऋषि को पार करा दूं। वो है बेटी सत्यवती थी। सत्यवती के पूर्व भी कहानी, ऊपर चढ़ करके अलग अलग सब कहानी है। तो जो सत्यवती है, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेके जाओ बेटी, तुम पार करा दो। अब तुरंत पराशर ऋषि ने कहा कि देवी, मैं देख रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे भगवान की प्रेरणा हो रही कि मैं तुम्हें शक्ति दूं। भगवान के अवतार अभी होने वाला है तुम्हारे गर्भ में, इसीलिए वो उठ के आए, इसीलिए उनको पार करना। तो वो डर गई। सत्यवती कहा कि अभी तीन तीन समस्या है, तीन प्रॉब्लम है ना, बताओ ना। एक है, मैं युवती हूं, शादी नहीं की। अब बिना शादी के युवती में अगर मैं ज्ञान प्राप्त, माने पुत्र प्राप्त करूं, तो वो तो बदनाम हो जाएगा ना। वो चिंता मत करो, क्योंकि वो भगवान का अवतार होगा, तो तुम बाद में भी विवाह कर सकते हो। तुम्हारा जो कुमारित्व है वो अक्षुण्ण रहेगा। अच्छा, द्वितीय एक समस्या है ना। द्वितीय समस्या क्या है ना? द्वितीय समस्या है कि मेरे शरीर में तो मछली के गंध निकल रहा है, क्योंकि मैं सारा दिन और शरीर भी ऐसे पाया हूं। वो चिंता मत करो, मैं अपने जो विभूति है, शक्ति से, ऐश्वर्य शक्ति से योजना गंधा बना देता हूं। और ये योजना गंधा ही उनके लिए वरदान हुआ। शांतनु ने क्या किया, जब शिकार करने के लिए जा रहे थे, योजन से गंधा खुशबू पा करके धीरे 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 आते गए, कहां से आ रही, तो देखा एक सुंदर कन्या है। तब विवाह करने के लिए इच्छा किया, मगर दासराज ने मना कर दिया कि तुम्हारा तो पहले भी एक बड़ा लड़का है देवव्रत, वही राजा बनेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे, तो वो राजा बने। इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा राजधर्म, मेरा जो पितृ धर्म है वो श्रेष्ठ है, न कि मेरे लिए जो काम धर्म श्रेष्ठ है। मना कर दिया। मगर देवव्रत जान लिया पिताजी दुखी क्यों है, तो जाकर के कहा पिताजी को, सत्यवती के पिताजी को, कि आप मेरे पिताजी के लिए आपकी पुत्री के दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, माने मैं राजा नहीं बनूंगा पहले। दासरथ, अरे बाबा तुम राजा नहीं बनोगे, मगर तुम्हारा बेटा तो अधिकारी बन जाएगा ना, क्योंकि तुम बड़े हो। फिर ब्राह्मण लोग बोल देंगे, नियम बोल देंगे, परिषद लोग बोल देंगे कि नहीं, देवव्रत का बेटा ही अधिकारी है, ये जो सत्यवती का बेटा अधिकारी नहीं है। तो बोले अगर ऐसी बात है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और आजीवन जो सत्यवती मैं मां के रूप में उनको देखता हूं, उनके पुत्रों को जब तक सुरक्षा नहीं होगा, मैं शरीर भी त्याग नहीं करूंगा। तो बहुत ही प्रतिज्ञा किया। तब अपने पिता श्री शांतनु ने उनको वर भी दिया कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे मरोगे भी नहीं, इच्छा मृत्यु। तब उन्होंने इच्छा किया। अभी दक्षिणायन आ रहा है ना, तो दक्षिणा अभी उत्तरायण में है, तो दक्षिणायन में हुई थी घटना, जो हमारे गीता हुआ था दक्षिणायन में। इंतजार किया लगभग 55-50 दिन। उत्तरायण जब हुआ तब अपना शरीर त्याग दिया। इसी बीच में भगवान कृष्ण आए, युधिष्ठिर आए, सत्संग किया, बहुत कुछ कथा है। चलिए, अभी समस्या थी 2 हो गई। तीसरा समस्या क्या है ना? तीसरा समस्या है कि मुझे, मैं एक युवती हूं, मैं कन्या हूं, मुझे लज्जा आती है, शर्म आता है कि आप अभी इसको शक्ति दे, कोई देखेगा ना, मैं कुहरा बना देता हूं।
कोरा ड्यू बना देता हूं, तो विभूति से कोरा बना दिया। अब पुत्र जन्म हो गए, उन्होंने किनारे लेके आए, और पुत्र सद्यजात पुत्र, उनको अनुभव भी नहीं हुआ कि मैं गर्व रहा, कष्ट हुआ। फिर क्या करना है, आप तो चले जा रहे हो, चिंता मत करो। ये जो दीप है ना, नदी में एक जब ऊपर रहता है वो दीप होता है, जो दीप है तुम बेटे को रख लो और तुम चला जाओ, सब कुछ हो जाएगा, तुम अपना वापस चला जाओ। तो वो चले गए। अब पराशर भी चले गए। अब वेद व्यास जी जो उत्पन्न हो, उनका नाम देखो। पहला नाम है पाराशर्य। पहले तो माँ के साथ होता है ना नाम, माँ के साथ बेटा का जुड़ा होता है, इसलिए सत्यवती नंदना, सत्यवती सुत। तो पहला नाम सत्यवती सुत, सत्यवती नंदन। ठीक। सेकंड है पराशर। पाराशर्य वचः सरोजम अमलम गीतार्थ गंधोत्कटम कहा गया है। पराशर के पुत्र पाराशर्य, क्योंकि वो द्वीप में जन्म ग्रहण किया था और रखा गया द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन किंतु काला रंग के थे। जब सत्यवती बुलाया कि विचित्र वीर और चित्रांगद, विचित्र वीर तो चला गया, चित्रांगद है माने वो भी चला गया, विधवा हो गए। अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबा तो चली गई वो तपस्या करने के लिए, क्योंकि शल्य ने मना कर दिया। अंबिका और अंबालिका ये विधवा है। तो वेद व्यास बुलाया कि तुम शक्ति दो, उसको बोलते नियोग पुत्र, निजोग के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि माताजी मैं घोर तपस्या में है, उग्र रूप में कृष्ण वर्ण के हूं, पुत्र में कुछ असमंजस्य हो जाएगा, माने नहीं हो मां। तब वो अंधा हुआ, फिर पांडु हुए, फिर बुद्ध हुए। तो वेद व्यास का नाम। बृहस्पति गुरु उनको, वो तो खुद ही भगवान है मगर लीला की दृष्टि से उनको ज्ञान दिया। बद्री नारायण में उन्होंने तपस्या किया, बादरायण, बद्री नारायण में जो तपस्या करते हैं, उन्होंने वहां पर महाभारत ग्रंथ की रचना किया। बद्री नारायण में उनका आश्रम है, आश्रम है। उस आश्रम में उन्होंने नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी आए, उन्होंने भागवत प्रवचन दिया, देन भागवत उन्होंने रचना की। ये है वेद व्यास जी के। और व्यासो चष्टम जगत सर्वम, जितने भी वाणी है, जितने भी है सब वेद व्यास, इसलिए उनका नाम ही वेद व्यास। वेद को व्यास, व्यास माने क्या, अलग अलग करना, वेद व्यास। व्यास देव, उन्होंने 4 वेद, 4 उपवेद, फिर उसके बाद 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, उपपुराण, क्या नहीं दिया। अगर वेद व्यास को हटा दिया तो हिंदू धर्म गया। और वेद व्यास कौन है, यह सुंदर वर्णन है कि अचतुर बदनु ब्रह्मा, ब्रह्मा में 4 मुख होता है और ये 4 मुख वाला नहीं, एक ही मुख वाला। अचतुर बदनो ब्रह्मा द्विबाहु अपरो हरि, ये एक और, अपर माने और, दूसरा अन्य, ये ही विष्णु है। और ये कैसा विष्णु है, 2 बाहु है, 2 हाथ है। अभाल लोचना शंभु, ये शंभु है, ये शंकर, ये मगर शंकर के भाल रहता है, ये अभाल नहीं है, अर्थात ये ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु अपरो हरि लभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायणः व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सेकंड नंबर श्लोक में वो व्यास है जो विष्णु रूप है और विष्णु है जो व्यास रूप है। नमो वै ब्रह्मनिधये, ब्रह्मा का ही निधि है, वासिष्ठाय नमो नमः।
ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ है, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति है, शक्ति के पुत्र पराशर है, पराशर के पुत्र वेदव्यास है, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव। सुखदेव के पुत्र नहीं थे, विवाह नहीं किया। ठीक। एक श्लोक है, व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, अर्थात व्यास जो वशिष्ठ के प्रपुत्र है, शक्ति पौत्रम कलमशम, शक्ति के पौत्र है, पराशरम आत्मजम बंदे, पराशर के आत्मजम है, सुखतातम तपोनिधि, और सुखदेव के पिताजी है। ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। गीता में भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः, ये वर्णन है। इसलिए वेद व्यास भगवान का अवतार, उन्हीं के ही जन्म पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पालन किया जा रहा है। भारत के राजनीति के दृष्टि से फिर गुरु दिवस, शिक्षक दिवस, ये बाद में सितंबर 5 में डॉक्टर राजा क्या किसका, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का, वो बाद में हुआ, वो 1950 के बाद। उसके पहले ये पुराणों में वर्णन है गुरु पूर्णिमा। और वहां जो शिक्षक दिवस है, जो गुरु 5 प्रकार है, एक माता पिता गुरु है, एक जो शिक्षक गुरु है, तीसरा है जो दीक्षा गुरु है, मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, कर्ण गुरु कहते हैं, और चौथा है जो शास्त्र गुरु है, और 5वां जो सदगुरु है। वेद व्यास जी तीनों ही, किसी को मंत्र दिया है, दीक्षा भी दिया है, सुखदेव अपने बेटे को ही, शास्त्र तो पूरा टोटल ये ही एकमात्र शास्त्र अधिकारी ज्ञान दिया है। जितने भी हम पढ़ते हैं देखना, कहीं ना कहीं वेद व्यास जी जुड़ा रहते हैं, ये विशेषता है। तो अब हम गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं। अभी प्रश्न है, गुरु के क्या हो सकता है अपने जीवन में? ठीक है। अच्छा, एक मनुष्य को दुख होता है, वो समझ नहीं पाता है कि दुख क्यों होता है। गुरु ही बताता है, अरे बाबा पगले, दुख इसी के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि अज्ञान के कारण। ओ, तो अपने आप में दुख भी हमें पता नहीं, गुरु बताते। ऐसे तो जब मनुष्य बच्चा जन्म होता है, माता गुरु, माता सब कुछ सिखाती है, पकड़ो अंगुली, तो बच्चा अंगुली पकड़ता है। सब माने बच्चा कुछ नहीं सीख कर आता है, सब यहाँ सीखता है, अपना संस्कार लेके आता है और यहाँ ये जगत में सीखता है। और अध्यात्म के दृष्टि से हम कहते हैं कि दुख कहां से होता है, चिंतन करने के लिए मौका देते हैं गुरु। अच्छा, मुझे बंधन में हो, मैं बंधन में पड़ा हूं, वो भी गुरु ही बताता है कि तुम बंधन में पड़े हो, क्योंकि तुम बंधन में हो इसलिए दुखी हो रहे हो। अच्छा, शिष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न भी कौन कराते हैं? गुरु। साधना का रास्ता, मार्ग कौन बताते हैं? गुरु। शिष्य के अधिकारी अनुसार किसी को कर्मयोग चाहिए, किसी को भक्ति योग चाहिए, किसी को ज्ञान योग चाहिए, ये कौन बताते हैं? गुरु। शिष्य के टेम्परामेंट इवोल्यूशन उसके क्वालिटी के अनुसार बताते हैं शास्त्र में, ये शास्त्र उसके लिए, और इसके लिए मंत्र है, ये मंत्र इसका क्या इष्ट देवता। अच्छा, सेवा गुरु की करनी चाहिए, भगवान को करनी चाहिए, ये कौन बताता है? गुरु। साधना कैसे करना है, ध्यान एकाग्र कैसे करना है? गुरु। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कौन है? गुरु। हम साधना में बढ़े कि नहीं है ये कैसे जानेंगे? गुरु। अल्टीमेटली बाद में उपनिषद के तत्व, महावाक्य श्रवण कौन करवाता है? गुरु। जीवन में गुरु होना चाहिए। फिर भी लोग बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है? सोचो, व्हाई आई नीड ए गुरु, तो ये बताएगा कौन? किताब तो नहीं बता सकता। उसमें है, देखना बाद में आप देख लेना, उसमें यही है।
एक लड़का पूछता है व्हाई आई नीड ए गुरु, देन के यू दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट आस्क बुक। वो बोल रहा है मैं बुक किताब पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं ये फॉरेन का है चित्र। फॉरेन में एक लड़का बोल रहा है, गुरुदेव ऊपर बैठे हैं और पूछ रहा है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं दिस क्वेश्चन कैन यू आस्क टू ए बुक, यू कैन आस्क टू ए गुरु ओनली, है ना। अच्छा ये सब आज वेद व्यास जी के जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा ये बताता है कौन है? गुरु, है ना, है ना। इवन छोटे छोटे व्यवहार में भी बताने के लिए भी गुरु, जैसे पुष्पा मैंने बताया तुम इसको ऑन करो, गुरु। जब कोई वेटिंग कर रहा है तुम खोल क्यों नहीं रहे हो, हर क्षण में जरूरत पड़ता है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग एक सुंदर श्लोक है, धन समापन करूंगा। गुरु के जो रोल है ना, वात्सल्यम मातृवत यस्य, माँ जैसे प्यार है। ये जो उत्तरकाशी में अभी कैंप हुआ था ना, तो सब लोगों को मौका, सब लोगों को तो मिल नहीं सकता मौका, इसलिए मैंने चयन किया था थोड़ा जगह का देख करके। तो मैंने पटियाला से अनीता को दिया और सुदर्शन को हमेशा मैंने भजन करने के लिए दिया, मगर वो रोक नहीं पाई। वो बोले स्वामी जी लास्ट में, उसका तो टाइम टेबल था नहीं, उससे पता चला कि मेरा है ही नहीं, शायद इंतजार की होगी, शायद बुलाएंगे, बुलाए नहीं तो स्वामी जी 1 मिनट बोलोगे। सबके अंदर अलग अलग भाव, उसमें वही था क्या, पिताजी का रोल, माताजी का रोल। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है क्या, गुरु कौन होते हैं? माँ वात्सल्यम मातृवत यस्य, माँ जैसा प्यार करते, दया करते, करुणा करते, वात्सल्य करते। जनकस्यैव शासनम, पिता जैसा शासन करते, कंट्रोल करते, नो हो गया। और स्नेहम तू मित्र सदृशम, मित्र सदृश व्यवहार करते हैं। मैं भी कभी कभी बोलता हूँ प्रवचन में डिसिप्लिन, उसके बाद जब मैं नीचे आ जाता हूँ आप कुछ भी करा सकते हो मुझे। स्नेहवत मित्र सदृशम सद्गुरुम तम नमाम्य हम, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। तो आज मुख्यतः वेद व्यास जी के जन्म दिवस पर सब अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। एक छोटी सी कथा है, गाय और बाघ की कथा में बहुत बार बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। जीवन में अगर गुरु नहीं है, जीवन में अगर भगवान नहीं है तो खोखला है। एक गाय अपने गुड़ से अलग हो गई, सांझ हो गई, मालिक सोचा कि कहीं ना कहीं आएगी, वो तो आवाज करेगी, रंभा अम्बा करेगी तो मैं पकड़ लूंगा। मगर वो चलते समय एक बाघ का गर्जन सुना, गाय डर गई, गाय दौड़ने लगी आगे और बाघ नीचे पीछे पीछे। ठीक इसी समय एक दलदल था, गाय फंस गई और बाघ भी फंस गया। गाय डरी नहीं मगर बाघ डर गया। तो गाय ने पूछा कि व्हाई आर नॉट फियरिंग, तुम क्यों फियर नहीं कर रहे हो, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? तो गाय ने पूछा डू यू हैव एन गुरु मास्टर, तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई गुरु है, तुम्हें कोई पालन करने के लिए पालन करता है ना? मैं जंगल का राजा हूं, कौन कर सकते, बस दैट इज द प्रॉब्लम। देख मेरा अभी गुरु है, मेरा अभी भगवान माने मालिक है। अम्बा करने लगे तो आगे वो पालक, वो जो गोठ वाला गोपालक आकर के उसको उठा लिया। बाघ को देख करके कहा कि मर जाने दो, मर जा बाघ। तो वो बाघ मर गया। कहानी छोटी सी है, इसको बहुत सुंदर सुंदर रूप में भावना देख सकते हैं। अर्थ क्या है, जीवन में अगर गुरु है, भगवान है, तो गुरुदेव बड़ा सुंदर प्रवचन दिया, वायरल भी हुआ है कि गुरु को ढूंढना जाना मत, गुरु अपने आप आ जाएंगे। कहते हैं देखो, एक जो जो बी है, बी माने मधुमक्खी है, मधुमक्खी को ढूंढने के लिए फूल जाता है क्या? फूल जाता कि फूल अपने आप में, फूल को केवल करना क्या है, विकसित होना, फूटना है, अपने आप प्रस्फुटित होना है, तो मधुमक्खी खुद आ जाएंगे। अपने आप को अधिकारी बनाओ, अपने अंदर श्रद्धा रखो, तो देखोगे अपने आप गुरु आ जाएंगे, ज्ञान भी मिल जाएगा। ये आज के दिवस में
दो टॉपिक था। एक है वेद व्यास जी के जन्म, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया, क्योंकि वो ही हमारे हिंदू धर्म के मुख्य अवतार, केवल धर्म वेद को स्थापना करने के लिए आए थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण बाद में आए थे, वेद व्यास जी पहले। उनका काम ही है गुरु रूप में, कला अवतार कहते हैं। और दूसरा, प्रत्येक जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, ये कौन बताएगा? गुरु ही बताते हैं। अज्ञान से दूर कौन कराएगा? गुरु ही बताते हैं। तो आज के इस पवित्र गुरु दिवस, गुरु पूर्णिमा के सब गुरु परंपरा को प्रणाम करते समापन करते हैं। एक सुंदर श्लोक है, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महन्तं गोविंद योगीन्द्र मथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकाका वार्तिकाकारान् अन्यान् अस्मन् गुरु संततमात्मस्मि। अर्थात मैं अपने सब गुरु को प्रणाम करता हूं। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।